स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं आपके साथ सपना। कुछ तो अलग सा लग रहा है। ये बात हम नहीं बल्कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कही है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी को कुछ अधूरा सा लग रहा है। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको उनके इस वाक्य की पूरी कहानी बता देते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार तो बन गई, लेकिन इस नई नवीली सरकार में कांग्रेस को कहीं भी कोई जगह नहीं मिली। शायद इसी वजह से राहुल गांधी को कुछ टीस लगी हो। वैसे अक्टूबर 2024 का महीना काफी लंबे समय तक याद किया जाएगा, जहां एक तरफ 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में लंबे समय के बाद सरकार का गठन हुआ, तो वहीं 17 अक्टूबर को हरियाणा में बीजेपी सरकार ने अपनी तीसरी बार सरकार बनाई और अपने नए नवेले मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलवाई। खैर, अब वापस लौट के राहुल गांधी की अधूरी बात और जम्मू कश्मीर पर आ जाते हैं। 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई गई और उमर अब्दुल्ला भी दूसरी बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बन गए। कश्मीर घाटी में 70 साल बाद अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार किसी सीएम ने भारत संविधान की शपथ ली है। हालांकि इस दौरान सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने के बावजूद कांग्रेस सरकार में क्यों नहीं है। कांग्रेस का उमर सरकार से बाहर होना क्या गठबंधन में किसी तरह की खटपट की आहट है? मतलब सोचिए, जो कांग्रेस जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का जश्न मना रही थी, वह सरकार में शामिल ही नहीं हुई। और क्यों नहीं हुई, इस सबके मन में यही सवाल है। वहीं दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए बीजेपी कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अब कांग्रेस को किसी भी तरह का कोई भाव नहीं दे रही। हालांकि कांग्रेस से आज ये सवाल इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और दोनों ने मिलकर राज्य में 90 सीटों में से करीब 80 से ज्यादा सीटों पर गठबंधन किया था। अब राज्य में गठबंधन की सरकार तो बन गई, साथ ही राज्य में गैर बीजेपी सरकार में पहली बार एक हिंदू को डिप्टी सीएम भी बनाया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उमर अब्दुल्ला कैबिनेट में हर तरीके का समीकरण बैठाया गया, सबको जगह दी गई। अगर किसी को जगह नहीं दी गई तो कोई और नहीं बल्कि वे कांग्रेस है। यानी कि शपथ समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद रहे, लेकिन सरकार में कांग्रेस को कहीं भी किसी भी तरह की कोई जगह नहीं मिली। वहीं उमर अब्दुल्ला की शपथ लेने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कह दिया कि सबका ध्यान राहुल गांधी की पोस्ट पर चला गया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमर अब्दुल्ला को बधाई देते हुए कहा, राहुल गांधी ने लिखा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई। हालांकि राज्य का दर्जा दिए बिना सरकार का गठन आज अधूरा लग रहा था। जम्मू कश्मीर के लोगों से लोकतंत्र छीन लिया गया था और आज हम राज्य का दर्जा पूरी तरह से बहाल होने तक अपनी लड़ाई को इसी तरह से जारी रखेंगे। इस चीज का हम संकल्प लेते हैं। तो ये थी पूरी खबर कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से कांग्रेस ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन सरकार बनने के समय कांग्रेस दूर दूर तक नजर नहीं आई। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए, विस्तार से खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज शाला। धन्यवाद। हरियाणा में छिड़े राजनीतिक रण का नतीजा अब सबके सामने आ गया है। बीते कई महीनों से हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल मैदान में उतरे हुए थे, जहां एक तरफ बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं कांग्रेस हरियाणा में खुद को काफी ज्यादा मजबूत समझ रही थी।